भारत में हर बात पर मुसलमानों को टारगेट करने पर जहां एक तरफ अरब देश भड़क उठा है, तो वहीं अब अमेरिका भी मैदान में उतर गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रमज़ान के पवित्र महीने में मुस्लिम का अभिवादन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस प्रकोप के लिए मुसलमानों को इल्ज़ाम देना बंद करें। पोम्पियो ने अपने बयान में कहा, अमेरिकी लोगों की ओर से मैं संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में मुस्लिम समुदायों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वे रमज़ान के पवित्र महीने की शुरुआत करें और अल्लाह से दुआ करें कि हम जल्द से जल्द इस महामारी से बाहर निकल आएं। माइक पोम्पियो इस ट्वीट को लेकर ट्रोल भी हुए, लेकिन उन्होंने इसके बाद कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए सबको एक होकर लड़ने की अपील की। पोम्पियो ने जारी बयान में कहा कि रमज़ान सभी धर्मों के लोगों के लिए करुणा के लिए सरल रास्ता है। ये हमें बतलाता है कि हम अपने अच्छे कामों को जाहिर करें और सभी व्यक्तियों को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। अमेरिकी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अमेरिकी सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए प्रशांत महासागर में स्थित देशों को $32 मिलियन से ज़्यादा की राशि मुहैया कराई है। उन्होंने कहा कि हम वर्मा की सरकार, संयुक्त राष्ट्र, गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों के साथ काम कर रहे हैं ताकि वर्मा में कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। पोम्पियो ने कहा कि हम भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य और वियतनाम में अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेहतरीन कार्यप्रणाली और जानकारी साझा करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके और इस महामारी से लड़ा जा सके। उन्होंने अंत में कहा कि हम सभी सरकारों और समुदायों से आग्रह करते हैं कि वे इस समय का सही उपयोग सेवा और एकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करें ताकि सबसे कमज़ोर और हाशिए के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखा जा सके। किसी को टारगेट करने से किसी का भला नहीं होगा। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।